अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वर्ल्ड कप गेम उठा दो में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार, मेरे साथ हैं इरफान ज़हीर। तो जनाब, कल हमने देखा कि जो ग्रुप मैचेस थे उनका इख्तिताम हो गया और इंडिया ये मैच ज़बरदस्त से स्कोर बनाकर तो जीत चुका है। अब सेमीफाइनल मुकाबले होंगे जो कि बुध से शुरू होंगे, तो ये मुकाबले किस तरह के रहेंगे इस पर भी यकीनन हम डिस्कशन करते रहेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में भी और आज के प्रोग्राम में भी करेंगे। लेकिन बहरहाल जो अब तक ग्रुप मैचेस खत्म हुए हैं उसमें जो टीम अच्छा खेली वो जाहिर है सेमीफाइनल तक गई इरफान, और यकीनन जो 4 टीमें गई हैं वो बहुत ही बेहतरीन खेली हैं। बिल्कुल आयशा, आपने ठीक कहा। जो चारों टीमें गई, आई पर्सनली फील कि इन्होंने वर्ल्ड कप में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया और ये डिजर्व करती थी सेमीफाइनल में जाने के लिए। और हमने देखा कि 9वें 10वें नंबर पे वही टीम्स आई, नेदरलैंड और श्रीलंका, जिन्होंने क्वालिफाइंग राउंड खेला था। ये डायरेक्ट क्वालिफाई करके नहीं आए थे और इनको दोबारा एक दफ़ा फिर से क्वालिफाइंग राउंड खेल के अगले जो 4 साल के बाद वर्ल्ड कप होगा आना पड़ेगा। और चैंपियन ट्रॉफी में भी अनफॉर्चुनेटली ये क्वालिफाई नहीं कर पाए। और बाकी जो टीम है उनकी परफॉर्मेंस कैसे रही इस पे हम ये अभी ओबियसली सेमीफाइनल के हवाले से तो बात करेंगे ही, साथ ये भी डिस्कशन हम करते रहेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ। अपने पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं आयशा, और हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तानी वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड ऑफ आवर क्रिकेट, रमीज़ हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज़ भाई। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं हम सब के दिलों के, मेरा ख्याल है सिकंदर भी, चॉकलेटी हीरो भी, वन एंड ओनली याकूब जावेद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे याकूब भाई? ठीक ठाक। ठीक ठाक है। ये टीम तो आ गई तो राजा साहब उधर ही है अभी। नहीं, कल उन्होंने कहा वो भी आ रहे वो हैं। कह रहे हैं अगला नंबर मेरा है। अच्छा रमीज सर, आपसे पहले सवाल होगा कि कल हमने देखा है आईसीसी के ग्रुप मैचेस तो खत्म हो गए और इंडिया की जो ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो 9 के 9 मैचेस जीते हैं। और ऐसा गालिबन 2003 और 2007 के वर्ल्ड कप में हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया ने इतना तमाम मैचेस जीते थे, कोई मैच नहीं हारा था। एक तो इंडिया की इस आप परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं, क्योंकि हम पहले भी ये बात कर चुके हैं प्रोग्राम में कि उनके इतने ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं कि अगर एक प्लेयर को कोई मसला होता है, जैसे हार्दिक पांड्या नहीं थे टीम में तो टीम को फ़र्क कोई नहीं पड़ा और वो इतना कमाल खेल के गए कि हार्दिक पांड्या की कमी भी महसूस नहीं। उनके डगआउट के प्लेयर भी जो खेल रहे होते हैं उससे ज़्यादा अच्छा खेलते हैं बाद में आकर। इस ओवरऑल सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? जब हम बात करते हैं ना कि बैटिंग इनकी आउटस्टैंडिंग है, सो बॉलिंग को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना डिफरेंस इन्होंने डाल दिया, अगर इनका बुरा दिन भी आएगा ना अगर सेमीफाइनल में, तो फिर भी ये जीत जाएंगे, क्योंकि इतना फर्क है इनमें और बाकी टीम्स में। तो इसलिए ये हॉट फेवरेट है। और आपने सही कहा कि जो एक स्ट्रांग टीम होती है ना, वो हर फैसेट में, हर एरिया में स्ट्रांग होती है। तो वो सिर्फ प्लेइंग 11 में नहीं होती, बेंच स्ट्रेंथ भी उतनी स्ट्रांग होती है। सो सिस्टम में इन्होंने उसको प्रोसेस को लुक आफ्टर किया है। कोचिंग के हिसाब से बहुत बेहतरीन एक अमल है, राइट फ्रॉम जब ये बच्चे इम्प्रेशनेबल एज में होते हैं, जब ये क्रिकेट सीख रहे होते हैं, जो इनकी अंडर 19 है, ए क्रिकेट है, उसके बाद जब ये आईपीएल खेलते हैं प्लस टेस्ट क्रिकेट या भारत के लिए जब खेल रहे होते हैं, एक प्रोसेस है जो कि बड़ा स्ट्रांग है। सो हमारे यहाँ क्या है, मैं इसलिए बार बार पाकिस्तान को कंपेयर करता हूँ क्योंकि ये हम सीख सकते हैं कि एक तो खुद भी बच्चे को एक जनरल क्रिकेट की इंटेलिजेंस आनी चाहिए कि उसको क्या अपने में गलती लगती है, एक विनिंग एनवायरनमेंट में उसको रहना है। आपको पता है ना सचिन तेंदुलकर की स्टोरी के वो उनके जो उस्ताद थे वो एक मैच के बाद उनको दूसरे मैच और तीसरे मैच और चौथे मैच में लेके चले जाते थे और मैचेस खिलाते थे। तो ये एनवायरनमेंट से आप ग्रेट प्लेयर बनते हैं। हमें एनवायरनमेंट भी देनी है और अच्छी कोचिंग भी देनी है, और फिर उसके बाद टैलेंट आइडेंटिफाई करके उस पर जोर लगाना है। और उसमें फिर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरी क्लब में खेलता है तो मैं इसको प्रमोट करूंगा, ये अगर फलाने शहर का है तो मैं इसको प्रमोट करूंगा, अदरवाइज मैं बायस, एक मेरा ओपिनियन होगा। ये जो है ना, ये एक नेशनलिस्ट अप्रोच नहीं होगी। और हम कई दफा मार खाते हैं जब हम लोकल और पेटी पॉलिटिक्स में फंस के एक बच्चे के साथ हम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर थोड़ी बात हम नेदरलैंड के हवाले से भी करें तो हमने देखा कि बड़ा शानदार परफॉर्म करके आए और इन्होंने क्वालिफाई राउंड भी खेला और उसमें बड़ा शानदार परफॉर्मेंस भी दी। इवन जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम को इन्होंने बाहर किया। अब अगर इनकी टीम को देखा जाए तो सिर्फ जो कमी नज़र आती है वो एक्सपीरियंस की है। और मेरा मानना यह है कि जितने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये खेल रहे हैं वर्ल्ड कप जैसे, और जितना ज़्यादा खेलेंगे इनको ओबियसली अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये अपने आप को शोकेस कर पाएंगे। अब अगर आईसीसी के हवाले से देखें तो जिस तरह कल भी डिस्कशन हुई कि अब इनको पैसे भी ज़्यादा मिल रहे हैं,
बट एक प्रॉब्लम अभी भी है कि इनको मैचेस कम दिए जा रहे हैं, और अगर आईसीसी सीरियस है ये एसोसिएट मेंबर्स के हवाले से तो इनको मैचेस ज़्यादा देने होंगे, क्योंकि अभी जो स्केड्यूल हम अब देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप से पहले हार्डली 3-4 मैचेस हैं इनके उससे बिफोर। तो आपको लगता नहीं है कि ये सोल्यूशन नहीं है और इसकी रेमेडी कोई डिफरेंट होनी चाहिए? देखिए, मैं बहुत सीरियसली सोच रहा था जब मैं चेयरमैन था कि हमें एक एसोसिएट मेंबर्स का क्वाड्रेंगुलर करना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि आपने पीजीएल में रिस्पांस देखा था, बहुत सारे जो इस तरह के मुल्क थे वो बहुत एक्साइटेड थे कि एक तरह से उनके जो यूथ है वो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा अगर हम उनको अच्छे डग आउट के लिए एक्सपोज करेंगे। और मेरा ये मानना था कि एसोसिएट मेंबर्स में इतनी पोटेंशियल है कि ये आई कैचिंग परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं, और आई थिंक एज अ क्रिकेट नेशन हमें ये पहला स्टेप लेना चाहिए था। सो मैं समझता हूं कि आईसीसी लेवल के ऊपर तो एक अलग बहस है कि आईसीसी इनको क्या टूर्नामेंट्स और खिलाए या क्या करे, या आपस में खेलते रहेंगे, मगर जो आपके मेंबर बोर्ड्स हैं उनको इस तरफ देखना है। सो इंग्लैंड तो अपना हक अदा करता है आयरलैंड की क्रिकेट को लेके, नेदरलैंड्स को भी थोड़ा सा प्रमोट करते हैं वो, बट हम यहाँ पे बैठ के ऐसी कोई चीज़ नहीं करते हैं। सो हमें आगे स्टेप लेना है और इनको इनकरेज करना है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्ट्रॉन्ग मेंबर बोर्ड ये भी है कि क्रिकेट जो है वो स्टैंडर्ड इंप्रूव हो, और स्टैंडर्ड तभी इंप्रूव होगा जब जैसे नेदरलैंड्स जैसी टीमों के जो कि अपवर्डली मोबाइल है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने, उनको इनकरेज किया जाए और आपस में कुछ टूर। अच्छा रमीज सर, इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो वेस्ट इंडीज टूर के लिए उनकी टीम का भी ऐलान कर दिया गया है, और अभी जो हालिया टीम है उसमें से 6 प्लेयर्स रखे गए हैं। लेकिन साथ ही अच्छी बात ये भी है कि जोश बटलर जो है वो अभी भी कप्तान की हैसियत से टीम का हिस्सा होंगे। तो एक तो आपसे ये सवाल से जानना चाहेंगे कि जोश बटलर ने जाहिर सी बात है वर्ल्ड कप भी जितवाया है टीम को, T20 वर्ल्ड कप जितवाया है, तो उनके हवाले से कप्तान पे स्ट्रेस करना वाइट बॉल के हवाले से इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये टीम जो है ना ये इतनी खराब नहीं है। आप अगर इनको इंडिविजुअली देखें तो ये बहुत बहुत बड़े प्लेयर्स हैं लीग्स के दुनिया में। ठीक है, कलेक्टिवली नहीं चले, शायद कंडीशंस मुख्तलिफ थी, शायद भारत बहुत ही आगे निकल गया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया जब खेलता है तो खूब खेलता है, सो इनके लिए टफ टूर्नामेंट था। इतनी जल्दी रद्दी की टोकरी में नहीं इनको भरना है या डालना है। मैं समझता हूँ कि इसमें से इन्होंने ठीक किया है। ये नी जर्क रिएक्शन भी नहीं है, मगर एक स्टर्न वार्निंग भी है कि हम परफॉर्मेंस को सैल्यूट करेंगे और फिर हम नए टैलेंट को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। हमारे पाकिस्तान में यही होता है कि परफॉर्मेंस करे या ना करे, हम नाम के बेस के ऊपर खिलाए जाते हैं, और फिर हम कहते हैं जी कि हमारा कप्तान नहीं चला। अगर वो बॉलिंग ऊट पटांग हो रही है, आप मुझे फील्ड सेट करके दें गंदी बॉलिंग की, मैं मान जाऊंगा आपको। हो ही नहीं सकता, चाहे जितना मर्जी बड़ा कप्तान आ जाए, माइक ब्रेले आ जाए, इमरान खान आ जाए, गंदी बॉलिंग की कोई कप्तान नहीं। आपसे भी यही जानना चाहेंगे, अब इंग्लैंड का हमने देखा कि उखाड़ पछाड़ शुरू होगी, और ये जो एक बात की जाती है जी उन्हीं प्लेयर्स के साथ स्टिक करना चाहिए, इंग्लैंड भी स्टिक नहीं किया। हार्डली उनका लास्ट मैच के 12 घंटे के बाद टीम अनाउंस होगी और सिर्फ 6 प्लेयर को उन्होंने रिटेन किया। एक चीज़ थोड़ी सी चले उनकी नज़र आई कि वाइट बॉल में, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ था बटलर ने, उन्होंने उसके साथ स्टिक किया, उसको कैप्टन रखा। आप क्या समझते हैं, ये ठीक डिसीजन है? तो क्यों नहीं है? मतलब आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो किस बेसिस पे खेलते हो? अपनी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर। और अगर हम अब इतना नीचे चले जाएंगे कि एक टीम हार के आई है तो उसको बुरा भला भी ना कहें। ये तो लकी है। 96 में जो मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, हम तो वहां से डरे हुए आए थे कि हमारे साथ होगा क्या। एयरपोर्ट पे आए तो हमें सिक्योरिटी वाले भी नहीं पहुंच सके थे कि हमें ये था कि हमने घर कैसे जाना है। घरों के ऊपर पथराव हुए, लोगों ने आगे लगाने की कोशिश की, हमें अंडे, मुझे फिजिकली अंडे, गंदे अंडे, टमाटर सर में खाए। और मैं तो वहां पे एकदम, जब एयरपोर्ट से निकले तो मैं ऐसे एक जगह हमारी बस ने जहां रुकना था वहां ऐसे रुकी एयरपोर्ट के ऊपर, पता नहीं हज टर्मिनल कहां से छुपा के मैं निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे करके मैं निकला, तो सबसे पहले मैं निकला, मैं बाहर निकला तो लोग पीछे से पता नहीं भागे आ रहे थे और उन्होंने बस चला दी। मैं उधर बैग पकड़ के ना खड़ा और मैंने भागना शुरू कर दिया। वो इतने में से एक जीप आई
उन्होंने दरवाजे खोले, 3-4 लोगों ने पकड़ के मुझे भी जीप में डाल दिया। मैं तो मर गया। मेरा होगा क्या। लकीली मेरा एक कजन होता था पुलिस के अंदर, उसने उसको थी कि ये लोग काफी बदतमीजी करेंगे इधर, तो जब मैं बैठा मैं तो अगवा हो गया। अच्छा देखा तो वो अगली सीट में ना हंस रहा था। तूने मुझे ये लेकिन अब इनके कजन भी पुलिस में नहीं होंगे तो ये कैसे बचाएंगे। अभी एक आके नहीं तो अभी आए हैं ये तो किसी ने कोई बदतमीजी नहीं की, किसी ने कुछ नहीं कहा। और अच्छा, इनका आगे भाई इस पे ना देखिए लोगों के एक बिहेवियर की भी हम बात और अभी करेंगे ये ब्रेक के देखते हैं बाद। कि अशाया दिया जाता है अब जो हार के फाइनल जो सेमीफाइनल। अभी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं लोगों के सेंटिमेंट्स के हवाले से। ब्रेक से पहले हम ये बात कर रहे थे और आकिब सर हमें बता रहे थे कि पहले लोग कितने जज्बाती होते थे। अच्छा, ये सवाल आकिब सर मेरे भी जहन में था कि पहले लोगों में गुस्सा ज़्यादा होता था कि जब टीम हार के आती थी तो लोग अग्रेसिव हो जाते थे, बाहर निकल जाते थे, जैसे अभी आपने एक पूरा एक्सपीरियंस भी बता दिया। अब वो चीज़ नहीं है। अभी ये लोगों को ये हम मैसेज दे रहे हैं कि इनको कुछ ना कहो, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ भी नहीं करते। लोगों को एक जाने से पहले एक फॉल्स एक होप बनाते हैं, बीच में पता होता है कि ये 5वें 6ठे की नंबर की टीम है जो ये साबित कर रहे हैं 2011 के बाद जी। और 11 तक आपकी टीम आपका टैलेंट सारा कुछ ठीक जा रहा था। और फिर 15 में यही हाल, 19 में यही हाल, और अब हम कह रहे हैं कि जी देखो बाबर को कुछ नहीं कहना, बाबर कप्तान अच्छा है। अगर भी इसमें से थोड़ा सा मैं रिलेट कर दूं शुरू से, वो ये है कि कैप्टनसी की बात करें, केन विलियमसन से स्टार्ट करते हैं। वो एक लड़का जो अंडर 13 में कैप्टन बना, अंडर 16 में, अंडर 19 में, उसको कंटिन्यूटी मिलती है और मैकलम के साथ लगाया जाता है और वो कैप्टन बनता है। धोनी की आपने पहले ही बात कर दी कि किस तरह धोनी को बनाया गया, कोहली के साथ रखा गया और उसने आके पुराने लड़कों को भी निकाला। उसने T20 की हमें याद है 2007 में बिल्कुल फ्रेश टीम बनाई। अब हमारे पास कई दफ़ा होता है आप किसी से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा कि हमने तेंदुलकर का देखा था एरा, आप तो साथ खेलते भी रहे, वो बिल्कुल अच्छा कप्तान नहीं था वो। ब्रायन लारा दुनिया के नंबर 1 बैटर था, वो कप्तान नहीं छोड़ा। गंगुली ने आके इंडियन क्रिकेट को चेंज किया। अब ठीक है, उसको कंटिन्यू किसने किया? धोनी ने। अच्छा, कोहली जब बनता है तो कोहली को इंडिया ने भी देखा 3 साढ़े 3 का। कोहली ने क्या कहा कि जी मैं ओबियसली यही कहा होगा कि जो विक्ट्रीज धोनी को मिलती है ना मेरी वजह से मिलती हैं, मैं बड़ा प्लेयर हूँ, मैं जिताता हूँ, तो मुझे कप्तान लगाए और उन्होंने ये गलत डिसीजन लिया। आपने उसको सीखने की बजाय आपने सेम मिस्टेक जो उन्होंने की हुई थी, जो उन्होंने रिपेंट किया 2019 में, उसको कप्तानी से हटा के उन्होंने उससे वापस लेकर रोहित शर्मा को दिया। अब एक कप्तानी को गेज करने के लिए या तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई आप ट्रेन करते हो या आप किसी के साथ लगाते हो। हमारे कैप्टन ने किसी जगह पे कप्तानी नहीं की और जब PSL में भी हमने 6-7 साल से देखा कोई टाइटल नहीं जिता पाए, तो अब ये 4 साल का रन दिया, हम सब ने सपोर्ट किया। सिंपल फॉर्मूला है, जो कप्तान होता है वो बनाया नहीं जा सकता, वो होता है या नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कोहली कप्तान बना, उन्होंने उसको मौका दिया, 2019 में उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, सुपरस्टार हो गए, घर जाओ। उन्होंने कप्तान को चेंज किया, रोहित को लेकर आए। ऐसे ही। अब रोहित क्यों अच्छा कप्तान है? IPL में 5 टाइटल उसने जीते हैं। ऐसे ही मुंबई कोहली ने ना IPL में एज कैप्टन कुछ किया, ना नेशनल टीम में कुछ किया। यही आप कंपैरिजन कर लो बाबर का, ना बाबर ने PSL में कभी कोई टाइटल जिताया, ना पाकिस्तान को जिताया। तो वो कप्तान अच्छा है, किधर अच्छा है कोई बताया ना। तेंदुलकर अच्छा कप्तान नहीं था, ये वो सुपरस्टार, ऐसे ही बहुत अच्छा बैटर था। कोहली बहुत अच्छा बैट्समैन है, बाबर बहुत अच्छा बैट्समैन है, बट ही इज नॉट ए गुड कैप्टन। और अब ये कहते हैं जी कि देखें अभी उनको आने दें, कुछ ना कहें, उछाड़ बुछाड़ ना करें। भाई उछाड़ बुछाड़ करनी पड़ती है। इंग्लैंड 12 घंटे उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने उछाड़ बुछाड़ करने, चलो इफ यू नो गुड इनफ गो होम। बिल्कुल। और हमें क्यों नहीं करना चाहिए जी? बिल्कुल करना चाहिए। अब कौन कैप्टन अच्छा हो सकता है जो साबित करता है हर एक स्टेज के ऊपर? सरफराज ने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, जिताई, 2 क्यों साल जिताई? नंबर 1 रहे। अच्छा कप्तान था। अंडर 19 का 2006 में वर्ल्ड कप जिताया, बिल्कुल जिताया। फिर उसने रेगुलर कप्तानी की, कराची की फिर उसने PIA की ठीक है, ग्लैडिएटर को टाइटल जितवाया। वो साबित होता है 2 साल कप्तान। T20 में नंबर 1 रहे। जो आप
का कप्तान है वो अपनी हर स्टेज के ऊपर बताता है कि मैं कप्तान हूं। बिल्कुल ऐसे है। बाबर ने किस स्टेज के ऊपर बताया? कभी नहीं बताया। अब किसको बनना चाहिए? आप उसको देखे कौन परफॉर्मेंस दे रहा है। मैंने जब कहा था 2 टाइटल पीएसएल में किसी ने जिताए शाहीन के अलावा, तो अब उसको कप्तान अगर कंसीडर आप नहीं करते T20 में, स्पेशली वर्ल्ड कप आपका आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका कोई मेयार ही नहीं है सिलेक्शन का। आप ऐसे ही। पीएसएल से प्लेयर परफॉर्मेंस पे आपने सारी टीम भर ली, पूरी टीम उससे, हाँ, कप्तान नहीं आएगा वहां से। कप्तान कहां से आएगा? वो कप्तान हमने सोचा है इसके अंदर एबिलिटी है, भाई वो रिजल्ट भी तो कहीं आए ना। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल अब कप्तान चेंज होना चाहिए और बाबर को खुद एहसास करना चाहिए कि मैंने कब एज कैप्टन परफॉर्म किया है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सीट भी नहीं ना छोड़ी जाती, जिसको मिल जाती है वो कहता है कि छोड़े ना कहते हैं छोड़े, आखिरी सांस तक उस सीट पे छोड़े ना छोड़े, ये स्पोर्ट्स है, ये एक स्टेज है जिसके ऊपर आपने परफॉर्म करना है। बिल्कुल ऐसे। जो परफॉर्म करेगा वही सरवाइव करेगा। अच्छा चलें, अगर ये कप्तानी वाली बहस तो बहुत बड़ी है और अब जब टीम वापस आएगी तो उसके बाद देखेंगे कि इनके साथ होता क्या है। अब वेडनेसडे से स्टार्ट हो रहे हैं सेमीफाइनल, न्यूजीलैंड और इंडिया का पहला मुकाबला है। दोनों तगड़ी टीमें हैं और इंडिया तो कोई मैच भी नहीं हारी है। मुंबई का स्टेडियम है, पिच है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, टॉस के ऊपर ये मैच होना है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि पहले बैटिंग जिस टीम ने कर ली और उसने एक रीजनेबल टोटल, जो वहां की एवरेज स्कोर भी ना 350 प्लस है जी, 380 है एवरेज स्कोर अच्छा। मैचेस होते हैं, क्योंकि वहां पे रन बनते ही बनते हैं। और अगर किसी चाहे इंडिया है चाहे न्यूजीलैंड, जिसने पहले बैटिंग कर ली और उसने पार स्कोर 340-50 कर लिया, और जब दूसरी बारी में अंडर लाइट्स 12 ओवर है, 15 ओवर है, 10 से 12, उसमें एवरेज विकेट फॉल इज मोर देन 3 विकेट्स इन 10 ओवर्स। जिसने दोनों के बॉलर्स जो है न्यू बॉल बॉलिंग अच्छी करते हैं, जो फंस गई वो फंस गई। अच्छा। तो इसमें देखे फर्क कुछ नहीं। अब वो इंडिया जी वो प्रेशर सस्टेन कर जाएंगे, कोई नहीं होना। जो फंस गया वो फंस गया। वो टॉस गया। बड़ा वाइटल, टॉस इज वेरी वाइटल इन मुंबई में। और 325 से ऊपर मेरा ख्याल है पहले खेलने वाली दोनों में से जो भी साइड पहले खेल के बना गई, वो बैटिंग पैराडाइज विकेट है, दूसरे के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोलैप्स ना हो। अगर पहली बैटिंग आती है, आप 50 ओवर खेलते रीजनेबल, तो वो तो आराम से वहां 330-40 बन जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो नहीं, दूसरी दफा नहीं हो। सही। जबरदस्त। रमीज भाई आपकी तरफ आते हैं। अभी कल भी थोड़ी सी हमने डिस्कशन की चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से। अब बात ये की जा रही है, और जिस तरह तमाम जितने भी क्रिकेटर्स हैं, हमने भी देखा ये इस वर्ल्ड कप का चार्म नज़र नहीं आया जो नॉर्मली एक वर्ल्ड कप का होता है। और हमने मैचेस में देखा कभी हाफ स्टेडियम खाली है, और भारत में भी हमने कभी इस तरह नहीं देखा था कि स्टेडियम में लोग नहीं आ रहे। अब ब्रॉडकास्टर का आईसीसी से ये कहना है कि आप जो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होनी है उसके फॉर्मेट को चेंज किया जाए और वो T20 फॉर्मेट में लाया जाए। इसके साथ पहला बड़ी एक क्रिकेट की अचीवमेंट है कि अब ओलंपिक्स के अंदर भी जो नेक्स्ट एडिशन होगा उसमें ऐड हो चुकी है, और उसमें जो फॉर्मेट है वो T20 होगा। तो आपके ख्याल में अब जिस तरह क्रिकेट इवॉल्व हो रही है, चीज़ें नहीं आ रही हैं, अब ये जो डोमिनेंस है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट की हद तक रहेगी और वो T20 फॉर्मेट है, लोगों के पास टाइम नहीं है, और ये क्या क्रिकेट के लिए बेनिफिशियल है आपकी नज़र में, या आपको लगता है कि ODI ही होना चाहिए? देखिए, ये मुश्किल सवाल है, इसलिए कि हर एक फॉर्मेट के टेकर्स हैं, क्रिटिक्स भी हैं। मेरा एक्सपीरियंस अभी इस वर्ल्ड कप का हुआ है कि ये फ्लैट वर्ल्ड कप गया और उस तरह की एक्साइटमेंट नहीं क्रिएट कर सका जैसे कि एक्सपेक्टेड थी। और 50 ओवर्स में बहुत सारी जो आपके बोर्ड मेंबर्स की टीम्स हैं वो भी एक्सपोज हो रही हैं। तो उसको सस्टेन करना जो है ना, क्वालिटी को, वो मुश्किल बना हुआ है 50 ओवर्स में। फिर प्लेयर्स जो हैं उनका भी कोई दमखम नहीं है, वो समझते हैं कि वो मोटिवेट नहीं अपने आप को कर सक रहे हैं। हालांकि मैं पर्सनली समझता हूं कि बहुत ड्रामा है 50 ओवर्स क्रिकेट में। जैसे कि टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रैटेजी लड़ती है, इसी तरह से ODI क्रिकेट में स्ट्रैटेजी, कप्तानी, सिलेक्शन, टॉस जीत के क्या करना है, ये ज्यादा एनालिटिकल माइंड वालों की गेम है कंपेयर टू T20। तो T20 की अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी कराते हैं ब्रॉडकास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खैर चलें, उनको फायदा दे देगी, मगर ये भी देखना है कि इसका ओवरऑल जो इकोसिस्टम है हमारी क्रिकेट का, उसमें कितना अमल दखल होगा, और क्या हम एक जो लीग्स इतनी ज्यादा हो रही हैं तो हम अपने आप को रिपीट नहीं करेंगे।
तो इसकी फॉर एंड अगेंस्ट डिबेट जरूर बनती है। एक तरफ पैसा है, दूसरी तरफ व्यूइंग फटीग है, और फिर ये कि इतना बड़ा टूर्नामेंट करा रहे हैं क्योंकि ये बेस्ट 8 टीम्स में होगा, तो इसका फायदा क्या होने वाला है, और आगे चल के क्या फिर T20 वर्ल्ड कप जो होगा उसका वो कहाँ पे आप प्लेस करेंगे। तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं। मैं समझता हूँ कि इसको कंट्रोवर्शियल बनाना इस वक्त जो है रिगार्डिंग फॉर्मेट, इसमें थोड़ा सा हमें पॉज लेने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना हो, क्योंकि ये बड़ी देर के बाद चल रही है। सो इसका एक शेड्यूलिंग है, कैलेंडर में इसका प्लेस किया गया है। इसके साथ अगर फॉर्मेट से छेड़खानी करेंगे, इवन दो पोटेंशियल बनती है कि ठीक है व्यूअरशिप मिलेगी आपको T20 में, बिल्कुल। बट फिर आप अच्छा आकिब भाई, ये जिस तरह रमीज भाई ने कहा, सुनील गावस्कर साहब ने लास्ट ईयर ये स्टेटमेंट दी थी कि आईपीएल का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट से अच्छा है और आप साल में एक नहीं 2 एडिशन करवाएं। और ये जो एक डिस्कशन अब बहुत बढ़ती चली जा रही है, जिस तरह प्लेयर्स के ओडीआई से रिटायरमेंट का भी अनाउंसमेंट आना शुरू हो गई है, आपके ख्याल में ये जो फीफा का जो मॉडल है कि आप सारा साल लीग फुटबॉल खेलें, 4 साल बाद इकट्ठे हों और वर्ल्ड कप खेल के और फिर अपने घरों को जाएं, तो जो ओडीआई का फ्यूचर के पर्सपेक्टिव में ख़ास तौर पे हम बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये आईसीसी भी कहीं ना कहीं और ये जो प्लेयर को भी पैसे का चाम उस नज़र में उसी मॉडल की तरफ जा रहे हैं कि ये हमें बस ओडीआई 4 साल बाद खेलें, बाकी टाइम पे आप T20 खेलें और लीग खेलें? अच्छा, अभी बहस क्या हो रही है कि हमने क्या क्रिकेट बचानी है या हमने पैसा कमाना है? कौन सी क्रिकेट बचानी? क्रिकेट तो वही बचेगी जिसमें प्लेयर का इंटरेस्ट है, फैंस का इंटरेस्ट है, ब्रॉडकास्टर का इंटरेस्ट है, स्पॉन्सर्स का इंटरेस्ट है, यही बचेगी। ऐसे ही। अब हमने बचा के उसको करना क्या है? अगर हम 50 ओवर नहीं खेलते तो क्या T20 क्रिकेट नहीं है? उसको तो ज्यादा लोग पसंद करते हैं। और आपने देखे ये जो टेस्ट क्रिकेट 5 दिन की हुई है, ये कितने अरसे बाद इसको कहा कि भाई 5 दिन में फैसला कर लो जी। ये तो अनलिमिटेड होती थी, ये तो वो गोरा वेल जिसका कोई काम नहीं होता था वो शुरू करते थे, 10-10 दिन मैच ही खेली जा रहे हैं। ऐसे ही। तो फिर इसके ऊपर लिमिट लगाई कि यार इसको 5 दिन कर लो। अभी भी किसी और स्पोर्ट्स मैन को आप बताओ ना, अगर जाके जिसको क्रिकेट का पता नहीं है, मुझे बोले ये क्या हो रहा है गेम हो रही है, ये कब खत्म होगी, ये 5 दिन चलेगी। तो देखते पागल है वो जो देखते हैं। हाँ। क्यों देखते हैं? स्पोर्ट्स देखनी है ना, तो उधर कोई फैसला भी हो जाए। अब ये तो T20 तो चलो एक स्पोर्ट्स है, 3 घंटे में 3-3.5 घंटे में दोनों टीमें खेल के आप गए, आपने मैच एंजॉय किया, आपने खेला, देखा, मजा आया। अब ये कौन सा मैच है जो सुबह शुरू होगा? जो वनडे मैच है ना, ये ऑलमोस्ट आपके 9 घंटे लेता है। अब जो 9 घंटे एक बंदे ने एक फाइबर की चेयर के ऊपर बैठ के, कौन बंदा है जो बैठ सकता है? बैठते हैं और क्यों बैठते हैं? और ऐसी मजबूरी क्या है? इस कौन सी ये चीज है जिसको हमने बचाना है? ये तो पहले थी ही नहीं। पहले तो थी टेस्ट क्रिकेट जी। फिर ये वनडे आई, उन्होंने कहा चलो यार 5 दिन में 1 दिन में खत्म कर लेते हैं। फिर उससे लोग तंग आए, फिर T20 आई, T20 के बाद T10 आई। और ये T10 अभी जो हमें अभी खेलने गए थे, हमारी भी टीम थी कलंदर्स की उधर जिम्बाब्वे में, उस वक्त 2 और लीग हो रही थी, एक अमेरिका में हो रही थी, एक कनाडा में। हाँ जी। सबसे ज्यादा जो व्यूज आए हैं, आई बॉल्स आए हैं, वो T10 के आए। ऐसे ही है। तो लोगों को क्रिकेट देखनी है, लोगों को छक्के देखने हैं, आउट नहीं देखना ही आउट। अब उनको नहीं वो कोई उनकी ये कोई हदीस में नहीं आया हुआ कि ये वनडे ना खेले तो गुनाह होगा। जो चीज आपके वक्त के साथ साथ आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा, इसमें फिर एक सवाल ना मेरे भी जहन में यही आ रहा था कि हम ये बात कर रहे हैं कि आपने कहा कि पहले 10-10 दिन वो खेलते थे एक ही क्रिकेट को और लोग देखने भी आते थे, फिर 5 दिन पे भी लेकर आए। आपके ख्याल में अब वक्त के साथ साथ इसका भी फॉर्मेट चेंज हो जाएगा कि मतलब अब T10 तक तो आ गई है, क्या इससे भी श्रिंक कर देंगे, मिनिमाइज कर देंगे कुछ ओवर्स को? क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों की लाइफस्टाइल बदल गए हैं, लोग मसरूफ ज्यादा हो गए हैं। लेकिन आप compete किससे कर रहे हैं? आप compete कर रहे हैं फुटबॉल से, आप compete कर रहे हैं रग्बी से, आइस हॉकी, बेसबॉल से, आइस हॉकी से, बास्केटबॉल से। वो क्यों स्पोर्ट्स क्यों ज़रूरी है और क्यों खेलते हैं? उन्होंने टारगेट किया हुआ है कि स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, उसकी टाइमिंग के बाद
उन्होंने, आप ऑफिस से निकलो, यू हैव अ चॉइस, गो एंड वॉच अ फुटबॉल मैच और आइस हॉकी, बास्केटबॉल, व्हाटएवर। बिल्कुल। टेनिस हो गया। 1.5 घंटे का मैच है, 2 घंटे में आप फारग, आपने काम भी कर लिया, आपने स्पोर्ट्स भी इंजॉय कर लिया, आप घर भी चले। तो लोगों के मुताबिक आपने स्पोर्ट्स को इवॉल्व करना है, ना कि स्पोर्ट्स की वजह से लोग अपने मसरूफियात लाइफस्टाइल हाँ। को चेंज करें। ऐसे नहीं होगा, ये मजबूरी है। अब मुझे बताएं, अगर टेस्ट मैच यहाँ होता है, कोई आता है? बिल्कुल नहीं। तो और क्यों ये करा- वर्ल्ड कप नहीं देखने आए लोग, इंडिया जैसे मुल्क क्यों में नहीं कराते आए। हैं? हाँ। मतलब उसका मकसद क्या है? स्पोर्ट्स का खेलने का मकसद होता है कि आपकी सोसाइटी में एक स्पोर्ट्स है, उसका शौक बढ़े, लोग स्पोर्ट्स खेलें। बिल्कुल। तो जब हमको बच्चे को कहते हो तूने टेस्ट मैच खेलना है, दूसरी तरफ वनडे खेलना है, तीसरी तरफ T20 खेलना है, बच्चा क्या चूज करेगा? ऑब्वियसली T20 देखना क्या चूज करेगा? T20। खेलना क्या चूज करेगा? पैसा भी मिलता है। और आके भाई ये बात कर रहे थे वर्ल्ड कप से पहले कि भारत में हो रहा है और दुनिया देखेगी, किस तरह स्पेक्टेटर्स आएंगे। ये बहुत बात हो रही थी, हाई बनाई गई कि वर्ल्ड कप को आई बॉल्स ये होंगी, स्टेडियम पैक्ड होंगे। आप देखें कि सिर्फ इंडिया के मैचेस में स्टेप पैक स्टेडियम है, उसके अलावा तो और वो किसी भी मैच क्या में है, नहीं वो भी लोग अब कहते हैं यार ठीक है तुम खेलते रहो दोपहर को, हाँ। जब शाम होगी ना हम अपने काम खत्म करके और दूसरा ये कि जो सेकंड हाफ में आके देख लें। हाँ जी, और टेस्ट मैचेस के अंदर जो हमने देखा कि जो एशेस हुई, दोनों कैप्टन का मानना था, पैट कमिंस का भी और जो बेन स्टोक का, कि हमने लोगों के लिए टेस्ट मैचेस खेलने, हमने रिजल्ट ओरिएंटेड करना है। अब ये अप्रोच तो सिर्फ 2 कंट्रीज की आ गई, जो बकाया 8 टेस्ट नेशन है। वो भी क्यों आते हैं? अगर आप उनका एक पूरा कल्चर है, जी 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 जी। उनकी जो काउंटीज के मैचेस होते हैं ना 4 डे, जी। लोग वो भी देखने जाते हैं हैं। क्योंकि वो अपना पूरा, उनके मेंबर्स हैं, उनका एक प्लान करते हैं पूरा समर के, हमने समर में एंजॉय क्या करना है, वो टिकट पहले खरीदते हैं, वो चले जाते हैं टू सपोर्ट देयर काउंटी टीम। ऐसे ही है। और बेसबॉल मॉडल और दूसरा अगर आप देखें तो एशेज एक क्लैश है। एक इंडिया पाकिस्तान का इंडिया टेस्ट की मैच करा, उसमें नहीं लोग आते। मैंने जब आई है 2006 में, मुल्तान में खेले, लाहौर में खेले, खाली स्टेडियम। अच्छा, इसका मतलब वो क्लैश ज्यादा बड़ा है। नहीं, हम एशेज ऐसे- हमारे लोगों का हम ऐसे ही इस temperament क्लैश को रोते रहते एशेज हैं। में एक कल्चर है। यहाँ हमारे यहाँ क्रिकेट का कोई कल्चर नहीं है। और वो लोग क्रिकेट को और तरह देखते हैं, वो गेम को सेंस करते हैं, वो समझते हैं। आप लोगों के वीडियो मैसेज भी लेते हैं जी, और आप नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है, आप हमें वीडियो मैसेज भेज सकते हैं। लेजेंड्स आकिब जावेद और मीर राजा से अपना क्वेश्चन भी आप जान सकते हैं। अभी इम्तियाज का मैसेज देखते हैं, लाहौर से बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या पूछ रहे हैं आकिब भाई से वो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरा आकिब भाई से एक सवाल है कि फ़खर ज़मान को टीम में मुसलसल क्यों नहीं खिलाया गया और ज़मान को टीम में क्यों नहीं रखा गया? जी आकिब भाई, इम्तियाज साहब ने बड़ा टेक्निकल सवाल पूछा। टेक्निकल सवाल बहुत है, लेकिन सहमे से ज्यादा लगे। भाग के लगता है। मार के खड़ा किया हुआ है। वो सब मेरे सवालों के ऊपर जेल भी हो सकती है। देखिए, वो तो ऑब्वियसली एक कप्तान को इसी जुर्म के ऊपर ही निकाल देना चाहिए जो उसने कबूल किया। कि फखर जैसा आपके पास प्लेयर है, वो सारे लोग जितने भी हैं, फखर को निकाल दो, एक मैच के बाद निकाल दी, फिर उसको नहीं खिलाया। मेक श्योर किया कि जब वो आए भी तो कोई चांस ही ना हो, तो फिर उसे खिला लिया। खिला दिया। ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। और दूसरा ज़मान का भी उन्होंने और पूछा। ज़मान, आपको पता है कि आपकी वर्थ पता चलती है कंपटीशन के अंदर। जी। PSL में देखें, ज़मान की ज्यादा वर्थ है या किसी और बॉलर की? एवन शाहीन ही लास्ट ओवर करवाता, वो करवाता है। तो आपके पास एक चॉइस थी, आपने ऐसी टीम सिलेक्ट की, इसके ऊपर चीफ सिलेक्टर और कप्तान और कोच, इन तीनों को सेलेक्ट करना बंद। बिल्कुल कि आपने एक ऐसी टीम वर्ल्ड कप में भेज दी जिसमें न्यू बॉलर ही नहीं है दूसरी तरफ से। बिल्कुल। कोई करवा ही नहीं पा रहा था वो बॉल। या डेथ तो बॉलिंग देख लें, या उसमें तो भी वहां बात जाके कोई अनफिट हो जाए, मैं मान लेता हूँ। आपने तो टीम वो सिलेक्ट की है जिसमें शाहीन के अलावा दूसरी तरफ से कोई नया बॉल करने वाला ही नहीं है, ऐसे ही है। और इसको ये जुर्म ही नहीं समझते। देन वेल डन। और ये देखें कि स्पिनर के भी मैं जानना चाहूंगा कि आपको पता था नवाज पिट रहा है, मुसलसल पिट रहा है 1 साल से, शादाब पिट रहा है, अबरार को आपने रिजर्व में रखा। ये भी कितना बड़ा क्राइम है कि अगर चेयरमैन आपने- से लड़के आपने शादाब को एज वाइस कैप्टन कंटिन्यू कराया। जी बिल्कुल।
तो जब आपने सारी चीजें अपनी मर्जी की करा ली, गंदे रिजल्ट डिसीजन अपनी भी मर्जी कर का नहीं लिए, लिया। उसके बाद भी आप कह रहे हो कि देखो मेरे पे सारा इल्जाम ना डालो, पे किस पे डालें? चीफ सेलेक्टर पहले भाग गए, चले गए हैं, ये कहते हैं मेरे पे ना डालें, डालें। वो चेयरमैन साहब कहते हैं इनका कसूर था। अच्छा, और अभी तो मिकी आर्थर साहब 3 दिन बाद लाहौर आएंगे, अभी वो भी वही अपना है, मंजन अभी तो बेचेंगे। उसके बाद आएंगे। हाँ, वो सोना को लाहौर आ रहे हैं, उन्होंने भी एक पेपर जारी अच्छा, करना हार है। के बाद का जश्न मैं अब देख रही हूँ। अब वो कह रहे हैं वहां दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजा। ओ भाई ऐसी हरकत करो कि बजे। बजे। और ऑब्वियसली आप जब अच्छा परफॉर्म करते हो तो क्रिटिक्स सारे खामोश ही आपकी परफॉर्मेंस से होते हैं। ऐसे ही है। ये तो आप देखिए इंडिया में जाके पहला नेहरू का मिनी वर्ल्ड कप था जी, जी, 89 में, 89 बिल्कुल। कैलकाटा, 1 लाख से ज्यादा क्राउड था, फाइनल पाकिस्तान जीता था। जी जी तो आपने जीतना पड़ता है आपको, जी जीतने के लिए आपको हिम्मत चाहिए। तो वहां सबने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद कप जीतने के बाद। जी, तुम जी, भी जीत लेते। बिल्कुल जी। अच्छा, लेकिन जब हमारी टीम गई है वर्ल्ड कप के लिए तब भी वहां पे लोगों ने नारे लगाए इनकी परफॉर्मेंस से पहले। उसके बाद कोई नारा नहीं लगा। इंडिया से जो ये मैच खेले ना उसके बाद तो लोगों को खौफ आ गया कि इनको मजीद खिलाना ही नहीं चाहिए, ये हालत ही खेलने वाली। बंदा एशिया कप देख लड़ता रहे है, हैं। बंदा आंखों में आंखें डाल के, हम भी खेलते थे इंडिया से, उनकी जान निकली होती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। और एशिया कप में 228 रन से आ रहे हैं, ये हारे हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज मरे हुए डरे हुए, आप इवन सीखना हो ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि क्रिकेट के अंदर या दुनिया में वैसे भी जिंदगी में आप किसी से सीख सकते हैं। 7 आउट हो गए ऑस्ट्रेलिया के, आप सिर्फ एक्सप्रेशन देखें पैट कमिंस के और मैक्सवेल के, क्या ड्रॉप हो रहा है, दे आर लाफिंग, बॉल मिस हो रही है, दे आर लाफिंग। मतलब उनके चेहरे पे कोई टिमडनेस नहीं है, कोई स्केयरनेस नहीं है। और फिर जब उन्होंने मारना शुरू किया और फिर उनकी हरकतें देखें जो अफगानिस्तान की थी, तो हमारा ये सब कॉन्टिनेंट का जो प्रॉब्लम है, और मैं अभी भी वैसे मानता हूँ, शायद कुछ उससे एग्री ना करें लोग मेरे से, जिस दिन अभी भारत पे किसी टीम ने अटैक नहीं किया, इनका भी डीएनए हमारी तरह का ही है। इनको भी जब ऊपर से किसी टीम ने सेमीफाइनल फाइनल में मारा, ये भी इसी मैं तरह आपको collapse बताऊं करेंगे। एक चीज का फर्क है, 92 में अगर इमरान खान कप्तान ना होता ना तो कोई नहीं जीतना जातना था। उसकी वजह ये है कि आधे से ज्यादा प्लेयर जो थे वो तो मीटिंग के बाद जो हमने ऑस्ट्रेलिया में की थी तो कहते हो की हो गया। तो रोहित भाईजान, रोहित को जीतना आता है। हाँ वो तो ऑब्वियसली, लेकिन जो कप्तान है ना, कप्तान वाली कप्तान qualities अगर है ना उसकी यहाँ पे जीत है ना, तो सारे कप्तान की तरफ देखते हैं और उसके पीछे देखते हैं सक्सेस कितनी है। जी रोहित के अंदर विक्ट्री नजर आती है। कोहली होता मैं कहता कि नहीं नहीं जीत सकता, ऐसे ही। क्योंकि ये भी एक हैबिट होती है। नहीं, मैं ओवरऑल एक जो हमारी जो डीएनए की बात करते हैं या हमारी मेंट डीएनए की बात बदल करते जाता हैं, है। वही सचिन तेंदुलकर का डीएनए था, नहीं जीतता था। अजरुद्दीन का था, नहीं जीतता था। गंगुली आया, एग्रेसिव आया, उसने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं चेंज करता हूँ। धोनी ने आके लोगों को बताया कि इसको कहते हैं कप्तान। और शायद हिस्ट्री का मेरा ख्याल है इंडियन मेरा तो हिस्ट्री वो से बड़ा ऑल कप्तान है। टाइम फेवरेट कैप्टन इज MS धोनी। उससे बड़ा कोई उससे कैप्टन बड़ा नहीं हो कप्तान सकता। कोई नहीं है। इसमें कोई शक नहीं। अभी इजाजत लेते हैं जी। रमीज भाई आपका बहुत शुक्रिया, आकिब भाई आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोगों से रात को वर्ल्ड कप मस्तिया में दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।